गाइस, हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू गर्मा गोल्ड बायोलॉजी। तो आज पहले तो बहुत बहुत माफी कि भाई ये वीडियो थोड़ी सी लेट हो गई, जबकि बच्चे बहुत जल्दी से इंतजार कर रहे थे बीएससी नर्सिंग का वीडियो का। दिस इज अ कंप्लीट ए टू जेड इन्फॉर्मेशन अबाउट बीएससी नर्सिंग। जो भी आपके डाउट्स है इस वीडियो को अगर आप अंत तक देख रहे हैं, कौन सा कॉलेज चाहिए, कितनी कट ऑफ मुझे मिलेगा, कितनी फीस है, क्या करियर अपॉर्चुनिटीज है, कहाँ पे नीट के जरिए सिलेक्शन होता है, कहाँ पे क्या कैसे सिलेक्शन हो रहा है, ये सारी चीजें आपको इस वीडियो में मिलने वाली है, बिकॉज दिस इज अ ए टू जेड सीरीज ऑफ इन्फॉर्मेशन। तो सबसे पहले इस चैनल को बहुत सारा प्यार देने के लिए शुक्रिया। वहां एक सब्सक्राइब का बटन उसे भी दबा देना। अब चलिए आगे चलते हैं। बैचलर ऑफ साइंस इन नर्सिंग इज कॉल्ड एज बीएससी नर्सिंग। ठीक है, अब देखें तो आखिर क्या क्या चीजें हमें जानने वाली है। जानने वाली बात हम करें तो सबसे पहले इसमें हमें जानना है बीएससी नर्सिंग के बारे में। क्या एलिजिबिलिटी है, क्या स्कोप है इसका, अगर मैं इसे एज अ ऑप्शन ले रहा हूं अपना करियर ऑप्शन, तो क्या इसमें मैं आगे फ्लरिश कर सकता हूं, क्या सैलरी रहेगी, क्या फीस रहेगी इस कोर्स की, कौन कौन से एंट्रेंस एग्जाम के जरिए मैं इसमें जा सकता हूं, और क्या रहेगी इसकी काउंसलिंग प्रोसेस। तो ये सारी इंफॉर्मेशन मैं आपको देने वाली हूँ। तो सबसे पहले देखते हैं कि बीएससी नर्सिंग एक 4 साल का कोर्स है। कितने साल का कोर्स है बच्चों? इट इज अ 4 ईयर अंडर ग्रेजुएट डिग्री, जिसके अंदर आपको ऐसी स्किल सिखाई जाएगी जिसके अंदर आप क्रिटिकल केयर करना सीखेंगे, एडवांस थिंकिंग सीखेंगे, प्रोफिशिएंसी, वैल्यूज जो भी आपको चाहिए वो सब आपके अंदर कूट कूट के भर दिया जाएगा। उसके बाद बीएससी नर्सिंग एलिजिबिलिटी, कौन बीएससी नर्सिंग से ये कोर्स कर सकता है? मिनिमम आपको 50% चाहिए अपने कक्षा 12वीं में। ठीक है, पीसीबी सब्जेक्ट होने चाहिए। 12th विद साइंस स्ट्रीम पीसीबी होना चाहिए। स्टूडेंट शेल बी मेडिकली फिट, जब आप फिट रहेंगे तभी तो दूसरे की केयर कर पाएंगे। सही बात है या नहीं? ठीक है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मे वेरी डिपेंडिंग ऑन द कॉलेज। अब कॉलेज टू कॉलेज की भी अपनी रिक्वायरमेंट है, कोई कॉलेज ज्यादा मांग रहा है, कोई कॉलेज कम मांग रहा है, तो इसे सबकी अपने अपने रिक्वायरमेंट है, बट कुछ बेसिक एलिजिबिलिटी है जो मैंने आपको बता दी है। बीएससी नर्सिंग एवरेज फीस, अगर मैं इस कोर्स में जा रहा हूं तो कितने पैसे मुझे खर्च करने पड़ेंगे 4 साल के इस प्रोग्राम में? तो इस 4 साल के प्रोग्राम में मुझे करीबन 20,000 से 2.5 लाख रुपए का खर्चा मेरा यहाँ पे हो सकता है। ठीक है, अगर आप गवर्नमेंट कॉलेज में जा रहे हैं तो देखिए फिर तो बेहद सस्ता है ही, बट अगर आप प्राइवेट मेडिकल कॉलेज से कर रहे हैं तो वहां पे थोड़े से पैसे एक्स्ट्रा खर्च करने पड़ेंगे आपको। एरियाज ऑफ प्लेसमेंट, कहां कहां मेरी जॉब लग सकती है, कहां कहां मैं जाऊं मेरी जॉब लग जाए। तो गवर्नमेंट एंड प्राइवेट हॉस्पिटल, सबसे पहले तो हॉस्पिटल है जहां पे नर्स की सबसे ज्यादा जरूरत होती है। उसके बाद पब्लिक हेल्थ क्लिनिक्स, जैसे कि अगर हम देखें दिल्ली की बात करें तो केजरीवाल जी ने यहाँ पे चला रखे मोहल्ला क्लिनिक, तो मोहल्ला क्लिनिक कर सकते हैं, है ना। एनजीओस, यस, यहाँ पे नेशनल गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि जहां कैंप्स लगते हैं, बहुत सारे कैंप्स लगते हैं, कई बार फिजियोथेरेपी कैंप्स लगते हैं, कई बार जैसे पोलियो ड्रॉप के कैंप्स हो गए, इन सब में नर्स की जरूरत होती है। आर्म्ड फोर्सेज, जैसे कि आप देखते होंगे हमारी जो सेना है जो हमें हर टाइम बचा रही है, ठीक है, उनको भी जरूरत पड़ती है, तो उनकी देखभाल के लिए भी नर्सेज चाहिए होती है। इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी, ये वो सोसाइटी है जहां पे मेडिसिन से रिलेटेड या जितने भी मेडिकल इश्यूज हैं उन सबसे रिलेटेड काम होता है, वहां भी जरूरत होती है। स्टेट नर्सिंग काउंसिल, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, हर जगह यहाँ पे नर्स की जरूरत है। तो ये सारी अपॉर्चुनिटीज आपको मिल सकती है अगर आप बीएससी नर्सिंग कर रहे हैं। ठीक है, फिर आते हैं करियर अपॉर्चुनिटीज, क्या क्या टाइप की जॉब लग सकती है, कहां कहां जॉब लग सकती है, बट किस किस टाइप की जॉब लग सकती है वो हम यहाँ पे देखेंगे। स्टाफ नर्स, आईसीयू नर्स, वार्ड नर्स, मिलिट्री नर्स, नर्स मैनेजर, नर्स एजुकेटर, काउंसलर। तो ये आपकी पोजीशन हो सकती है, ये आपकी डेजिग्नेशन हो सकती है। तो पहले वाली स्लाइड में हमने ये देखा था कि हम कहां कहां जा सकते हैं जॉब करने, बट वहां हम जा रहे हैं जॉब करने, बट किस किस पोजीशन पे जा रहे हैं वो इस वाली स्लाइड में हमने मेंशन किया है। अब आते हैं सैलरी। भाई देखो, सैलरी से रिलेटेड सबको डर लगा रहता है कि एटलीस्ट मैं इतना तो कमाऊं कि भाई मैं अपना खर्चा और अपने होने वाली फैमिली का खर्चा भी अच्छे से उठा सकूं। तो उस केस में अगर हम देखें तो 2.5 लाख तक पर एनम, यानी सालाना 2.5 लाख रुपए तक अर्निंग पोटेंशियल है। बट अगर आपको बहुत एक्सपीरियंस हो जाता है तो 8 लाख सालाना भी आपको मिल सकता है बाय बीएससी नर्सिंग। ठीक है, तो इसको देखकर भी बीएससी नर्सिंग को आप चूज कर सकते हैं। नाउ लिस्ट ऑफ कॉलेज एंड देयर एंट्रेंस एग्जाम, कौन कौन से कॉलेजेस है? मोस्ट ऑफ द कॉलेजेस एक्सेप्ट नीट एंट्रेंस एग्जाम। तो अगर आपके नीट में ठीक ठाक नंबर आए हैं तो आप बीएससी नर्सिंग कर सकते हैं। बट कुछ ऐसे कॉलेज हैं जो अपना बीएससी नर्सिंग का एग्जाम कंडक्ट करते हैं, जिसमें एक एग्जांपल एम्स भी है। ठीक है, सम स्टेट्स लाइक केरला, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, असम, बिहार ऑल्सो कंडक्ट देयर ओन स्टेट एग्जामिनेशन। तो स्टेट एग्जामिनेशन भी है, कुछ कॉलेजेस के अपने एग्जामिनेशन भी है, कुछ में जाने के लिए आपको नीट के मार्क्स से भी आपको एडमिशन मिल जाएगा। तो बहुत सारे तरीके बीएससी नर्सिंग के लिए, एक कोई ठोस तरीका नहीं है जो मैं आपको बता दूं कि हाँ ये भर दोगे तो आपका कहीं पे भी एडमिशन हो जाएगा, ऐसा भी नहीं है। इसमें कोई भी सेंट्रलाइज्ड एग्जाम नहीं है अभी तक। ठीक है, अब कॉलेजेस की बात करें तो कौन कौन से बहुत फेमस कॉलेज है और उसमें कौन कौन से एग्जाम्स की एक्सेप्टेंस है उसको देख लेते हैं। तो BFUHS पंजाब, ये हमारा पहला कॉलेज है पंजाब का, जहां पे अगर आपने एडमिशन लेना है तो आपको एक एंट्रेंस टेस्ट देना पड़ेगा जिसका नाम है पंजाब पैरामेडिकल एंट्रेंस टेस्ट। वहीं पे दूसरा जो बहुत ही फेमस इंस्टीट्यूट है चंडीगढ़ का, PGIMER, ठीक है, ये है हमारा, जहां पे आप नीट के मार्क्स के माध्यम से एडमिशन ले सकते हैं। फिर आता है श्री बालाजी विद्यापीठ पौंडीचेरी, वहां पे फिर से आपको एक एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ेगा, नीट के जरिए वहां पे नहीं हो रहा है। फिर अमृता इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज एंड रिसर्च केरला, जहां पे नीट के थ्रू आप ले सकते हैं एडमिशन। CMC वेलोर, ये तो आपको पता है हमारा प्राइवेट मेडिकल कॉलेज है, बट वहां पे नीट के मार्क्स से भी आपको एडमिशन मिल सकता है। निम हंस
बैंगलोर नीट यूजी के थ्रू। बट वहीं पे राजस्थान यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज के लिए आपको एक अलग से एग्जाम देना पड़ेगा, उसका नाम है RUHS BSc नर्सिंग एग्जाम, तो यानी एक डेडिकेटेड एग्जाम है। फिर आते हैं नेक्स्ट पर हम SGP GIMS लखनऊ, दैट इज इन उत्तर प्रदेश, वहां पे भी नीट के जरिए आपका एडमिशन हो सकता है। फिर एम्स की अगर बात करें, जैसे मैंने आपको अभी वीडियो में बताया, एम्स न्यू दिल्ली में अगर नर्सिंग का कोर्स हमें करना है तो इसका एक स्पेशल एग्जाम होता है जो नीट के पहले होता है, तो इस साल वो चीज जा चुकी है। नीट से 10 दिन पहले इसका एग्जाम हुआ था, तो अब इसका कोई चांस नहीं है, मैं आपको बता दूं, क्योंकि इसकी तो अब काउंसलिंग स्टार्ट होने वाली है इस साल। डॉक्टर NTR यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज एंट्रेंस एग्जाम है इसका भी। वहीं पर जिपमर पौंडीचेरी में नीट यूजी के थ्रू आपको मिल सकता है। KGMU लखनऊ, वन ऑफ द बेस्ट कॉलेज ऑफ उत्तर प्रदेश, यहां पे भी आपको अलग से एंट्रेंस एग्जाम इसका देना पड़ेगा। वहीं पे फिर आता है अस्साम ऑयल कॉलेज ऑफ नर्सिंग, वहां पे भी नीट के जरिए हो सकता है। इलाहाबाद में भी नीट के जरिए। सेंट जॉन्स मेडिकल कॉलेज, ये बैंगलोर में है, ये भी प्राइवेट मेडिकल कॉलेज है, बट यहाँ पे नीट यूजी के जरिए आपका एडमिशन हो जाएगा। इंडियन आर्मी BSc नर्सिंग एडमिशन नीट यूजी। आदेश यूनिवर्सिटी भटिंडा नीट यूजी। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि काफी सारे जो फेमस इंस्टीट्यूट है BSc नर्सिंग में, उसको मान्यता मिली हुई है नीट यूजी से। तो अगर आपका नीट यूजी में ठीक ठाक स्कोर है और आप इसी साल एडमिशन लेना चाहते हैं, आप ड्रॉप का नहीं सोच रहे हैं, तो ये कॉलेजेस हैं बेस्ट कॉलेजेस जहां पे नीट स्कोर के जरिए आपका एडमिशन हो सकता है। फिर आते हैं नेक्स्ट BSc नर्सिंग का कट ऑफ। अगर BSc नर्सिंग का कट ऑफ की अगर हम बात करें तो जनरल कैटेगरी यानी अनरिजर्व कैटेगरी में 58, 720 से 138 इतने वाले बच्चे एलिजिबल है फॉर एडमिशन, ठीक है। वहीं पे फॉर SC कैटेगरी 137 टू 108 इतने वाले एलिजिबल हैं। वहीं पे OBC में 137 108 और ST में भी सेम है। तो अगर आपके 108 नंबर तक है तो यू आर स्टिल एलिजिबल फॉर बिकमिंग फॉर टेकिंग अप दिस कोर्स ऑफ BSc नर्सिंग। काउंसलिंग प्रोसेस, आखिर कैसे काउंसलिंग प्रोसेस इसकी होती है? सम कॉलेजेस हैव कॉमन काउंसलिंग, जैसे कि आपको पता है अभी नीट की काउंसलिंग खुली है, तो नीट की काउंसलिंग कौन कंडक्ट कराता है? MCC, मेडिकल काउंसलिंग कमेटी, ठीक है। ऐसे ही बेटा BSc नर्सिंग के लिए भी कुछ कॉलेजेस कहते हैं कि हमें अपने से काउंसलिंग नहीं करानी है, हमें कोई लोड लेनी नहीं है लाइफ में, आप ही करा दो, तो MCC जो है हमारा वो कराता है काउंसलिंग, ठीक है। इंस्टीट्यूट, इसमें कौन कौन से इंस्टीट्यूट आते हैं? जिपमर हो गया, सबसे पॉपुलर इंस्टीट्यूट है जिपमर, आप जानते ही हैं, ठीक है। IP यूनिवर्सिटी होगी दिल्ली की, IGIMS हो गया, MNS हो गया। यहाँ पे ये जो इंस्टीट्यूट है पॉपुलर इंस्टीट्यूट, इनकी अपनी काउंसलिंग है, यानी आपको इनकी अलग से काउंसलिंग में बैठना पड़ेगा, ये MCC इसके द्वारा कंडक्ट नहीं करता है, ठीक है। कॉलेज विद कॉमन काउंसलिंग, ऐसे कौन कौन से कॉलेजेस हैं जहां पे MCC के द्वारा आप सीधा एक ही काउंसलिंग में बैठ के अपना कोर्स ले सकते हैं? तो उसमें सबसे अच्छी आती है बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, जो टॉप पे चलती है, जहां पे जेंडर वाइज कोई डिफरेंशिएशन है, मेल फीमेल दोनों ही इसमें एडमिशन ले सकते हैं। फिर आते हैं भोपाल नर्सिंग मेडिकल कॉलेज, फिर आते हैं अहिल्या भाई कॉलेज ऑफ नर्सिंग इंदौर में, ठीक है। राम मनोहर लोहिया, ये हमारे दिल्ली का है, यहाँ पे भी MCC के द्वारा BSc नर्सिंग आपको मिल जाएगा। नाइट एंगल कॉलेज ऑफ नर्सिंग, ठीक है, नाइट एंजल होगा, नाइट एंगल बोलते हैं, नाइट एंजल, यस, ठीक है। लेडी हार्डिंग दिल्ली में है, यहाँ पे भी MCC कराएगी एडमिशन, बट यहाँ पे आप देख सकते हैं फीमेल, आप देख सकते हैं कि मोस्टली BSc नर्सिंग में फीमेल की सीट बहुत ज्यादा है, तो अगर जितनी भी महिला हमारी बच्चियां हैं वो एडमिशन लेना चाहती है तो दिस इज योर चांस, ठीक है। नाउ RK कुमारी अमृत कौर मेडिकल कॉलेज, ये भी हमारे एम्स दिल्ली में, यहाँ पे इनका सेंटर भी है इनके नाम से। सफदरजंग हॉस्पिटल अगेन दिल्ली में। तो जितने भी दिल्ली के कॉलेजेस हैं, थोड़े बहुत और कॉलेज अगर हम देखें इंडिया लेवल पे, सेंट्रल यूनिवर्सिटी लेवल पे, तो वो अपनी काउंसलिंग ना करा के बल्कि एक कॉमन काउंसलिंग कराते हैं MCC के द्वारा। तो अगर आपको इस वीडियो में कोई भी डाउट रहा हो बच्चों, तो जरूर मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, जितना इस वीडियो को फैला सकते हो फैलाना, शेयर करना, क्योंकि बहुत सारे बच्चे जिन्हें कुछ नहीं पता, स्पेशली इन बच्चों के लिए जो यहाँ पे अपना करियर बनाना चाहती है, अपनी एक नई पहचान बनाना चाहती है। तो इसी के साथ आज के लिए मैं लेती हूँ बाय बाय एंड टाटा। नेक्स्ट वीडियो आपकी